गया है भारत की बात का और आपके साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। संयम और संतुलन से ही कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है, लेकिन अफसोस देश के हर कोने से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा देने का काम कर रही हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हम कोरोना नियमों का पालन करते हैं और टीकाकरण अभियान तेज गति से चलता है तो तीसरी लहर रोकी जा सकती है। आज शाम 6 बजे से प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन नीति पर बैठक चल रही है। सरकार तीसरी लहर को रोकने में जुटी हुई है और इसीलिए हम आज देश से कह रहे हैं कि तीसरी लहर का दरवाजा बंद करने की बजाय उसे खोलने का काम बिल्कुल मत कीजिए। आते हैं वैक्सीन लगवाने 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। वैक्सीन गाँव लगवा दें तो इतनी भीड़ ना हो। आज कहीं हमें मिलती नहीं है भीड़ के माय। देखो कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। संभव नहीं है यार। भाई आप सभी को वैक्सीन लगेगी, आप जल्दबाजी ना करें। दरवाजा खुलता है और लोग दौड़ पड़ते हैं। ये दरवाजा कोरोना को खत्म करने के लिए खुला है या फिर कोरोना को दावत देने के लिए? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं की टोली बड़ी संख्या में टीके के टोकन के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ लोग इस भगदड़ में जमीन पर ही गिरते हैं, लेकिन उसकी परवाह किसे है? बस एक तरफ पूरी की पूरी भीड़ टूट पड़ी है। करीब 1 मिनट तक 500 लोग यूं ही वैक्सीन के लिए भागते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई हैं। कहने को तो कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि ये लोग कोरोना से बचने का टीका लगवाने पहुंचे या फिर कोरोना की ओर दौड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार से आया ये वीडियो बताता है कि कोरोना को लेकर हम कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वैक्सीन लगवाने की जरूरत है, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोमवार को सुबह से ही धार के धामनोद के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जुटने लगे थे, लेकिन जिस स्कूल में वैक्सीन सेंटर बनाया गया उस स्कूल का दरवाजा बंद था। शाम को वैक्सीन का टोकन देने के लिए दरवाजा खुला तो लोग इस कदर टीके के टोकन के लिए टूट पड़े। अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये भी मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया है और फिर मैं दिखवाता हूँ कि ये ऐसा जो लोग बिल्कुल तेजी से दौड़ते हुए दिख रहे हैं इसमें, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है वहाँ पर, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि हम लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल ही लापरवाह हो चुके हैं, और लापरवाही की तस्वीरें सिर्फ देश के एक राज्य या एक शहर या इलाके से नहीं आ रही। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए जो देश के अलग अलग इलाकों से आई हैं। आज इस शो में हम एक एक करके तमाम कोरोना प्रेमियों के कोरोना प्रेम का पंचनामा करेंगे। धार से सटे राजगढ़ जिले से ये तस्वीरें आई हैं। आप सिर्फ देखते जाइए वैक्सीन लेने वालों की ये लाइन कितनी लंबी है। आज तो बहुत लंबा गेम है यार। मैं वीडियो शेयर एबीपी न्यूज की टीम को मालूम चला कि राजगढ़ जिले के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ है। जब हमारी टीम पड़ताल के लिए निकली तो बात बिल्कुल सही निकली। नरसिंहगढ़ वैक्सीनेशन सेंटर पर तो लोगों की लाइन करीब आधा किलोमीटर तक लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि जिले में वैक्सीन की सप्लाई कम हुई और लेने वालों की भीड़ ज्यादा जुट गई।
भीड़ की वजह से पुलिस बुलाई गई, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद लोगों को वापस लौटना पड़ा। मोबाइल कैमरे से ली गई ये तस्वीरें राजगढ़ से 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी से आई हैं। वीडियो में सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब तो मानो यहाँ के लोगों ने कभी सुना ही नहीं। वीडियो में पुरुष और महिलाओं की लंबी लाइन है। किसी किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क को घर पर ही रखकर टीका लेने आए। कुछ महिलाओं ने दुपट्टे और साड़ी के आंचल को मास्क बना रखा है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने भी इसकी कोशिश नहीं की। कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए कैसे ये लोग लापरवाही बरतकर कोरोना को पास आने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को रोकने और टोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। कैमरा जिसकी तरफ जाता है वो मास्क नाक पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश करता हुआ जरूर दिख जाता है। भीड़ की हालत ये है कि रुक्मिणी नाम की बुजुर्ग महिला गर्मी से चक्कर खाकर भीड़ में गिर गई। चक्कर आ रहा थी बहुत देर से, लेकिन मैंने खड़ी होना मजबूरी थी ना। हाँ, तो इसलिए खड़ी रही और बस पर्ची कटवा के ऐसे आके लेट गई, क्योंकि मैं खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। हाँ, 2-2.5 घंटे से खड़ी थी ना। देखिए ना, अभी गिर गई थी। अभी क्या ऐसे हालत में मैं उनको टीका लगवाऊंगा, और मुझे ये नहीं मालूम कि आज अगर मैं इनको टीका नहीं लगवाता हूँ तो कल फिर लगाने मौका मिलता है क्या नहीं है। हम लोगों को हमारी तकलीफ मालूम है। सवाल ये कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो फिर स्थानीय प्रशासन कान में तेल डालकर क्यों सोया हुआ है? क्यों नहीं पुलिस या प्रशासन कोरोना को न्योता देने वाले कोरोना प्रेमियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? एक बात यहाँ साफ समझ लेने की जरूरत है, वो ये कि अगर कोरोना की तीसरी लहर पैदा होती है तो उसके लिए इस तरह के लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई तस्वीरें तो लापरवाही की इंतहा हैं। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ तो एक दूसरे पर सवार है। लोगों के बीच में तो 2-2 इंच की भी दूरी नहीं है, लेकिन इससे छतरपुर वालों का क्या लेना देना? और भला पुलिस और कर्मचारी को क्यों दोष दिया जाए? देखिए कैसे पुलिस वाला गेट पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है तो लोग उससे ही उलझने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर में खड़े लोग ये मानकर खड़े हैं कि उन्हें कोरोना छू नहीं सकता, लिहाजा मास्क की क्या जरूरत है। वैसे जो लोग टीका लगवाने इस सेंटर पर अंदर गए हैं उन्हें भी शायद यही लगता है कि मास्क की जरूरत नहीं है। आगे 4 महिलाएं और 1 पुरुष दिख रहे हैं। 4 में से 3 महिलाओं ने तो मास्क नहीं लगा रखा है, चौथी महिला का मास्क भी नाक से नीचे है और पुरुष का तो कहना ही क्या। अब जरा दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए। हॉल के अंदर लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग का न ओर दिख रहा है न कोई छोर। तस्वीरें गाजियाबाद के रामलीला मैदान वैक्सीनेशन सेंटर की हैं। सुबह से रोज यूं ही वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतार लगती है। महिला हो या पुरुष सुबह सुबह वैक्सीन के लिए लाइन में लग जाते हैं और देखते देखते लाइन कितनी लंबी हो जाती है उसका नमूना आपके सामने है। कहने को तो ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा दिखता है और सुविधाओं का सन्नाटा है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी लगती है। और ये हम क्यों कहें, जो लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हैं वही इस बात की पुष्टि करते हैं। देखो कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। कम से कम शाम तक ही नंबर आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग देखो कुछ नहीं देखो, कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो ऐसे ही हो रहा, देखो लाइन कितनी लंबी हो रही है, कोई वो नहीं है सुविधा। 1 घंटा तो हमें हो गया। गाजियाबाद के इस रामलीला मैदान सेंटर पर वैक्सीन लेने आई अनीता जो बातें कह रही है वो बात खुद इस सेंटर पर वैक्सीन के वॉलंटियर भी कबूल करते हैं। हमारी टीम की मुलाकात यहां विपुल नाम के वॉलंटियर से हुई जो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, लेकिन कई बार ऊपर तक बात पहुंचाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये लंबी लाइन है। हमने कई बार लैपटॉप के लिए सीएमओ को सीएमएस को बोला है, लेकिन यहाँ कोई लैपटॉप लेकर उन्होंने आज तक नहीं भेजा है। ऐसी स्थिति में जो अव्यवस्था होती है और स्टाफ की कमी होती है तो अव्यवस्था होना अपने आप में लाजमी है।
हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस सेंटर पर रोज करीब 500 से लेकर 600 लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन जिस मैनुअल तरीके से एंट्री होती है उसकी वजह से यहाँ टीका लेने वाले लोगों के साथ ही टीका देने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोगों की भीड़ जुट रही है, वो वाकई चिंताजनक है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरमान सिंह एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहते हैं कि लोगों ने लापरवाहियां नहीं छोड़ी तो फिर तीसरी लहर को रोक नहीं सकते। कहूँगा कि वैक्सीन कितनी जल्दी लग जाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट अभी जैसे लग रहा है जिस तरह से हमारे आदरणीय जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो जिस तरह से धार्मिक जो गैदरिंग हो या दूसरी गैदरिंग हो तो उस हिसाब से अगर कंप्लेसेंसी हो रही है, निश्चिंतता जो हम देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है। और चूंकि अभी वैक्सीनेट भी जितना हमने कहा 80 करोड़ नहीं हो पाए, लगभग 40 करोड़ ही हो पाए हैं, तो उससे लगता है कि जल्दी आ सकती है अगर इसी यही हालत रही तो कंडीशन है। और अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है सितंबर के बाद आएगी, अदरवाइज अगस्त के एंड या सितंबर में आ सकती है। 4 घंटे तक चर्चा चली है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर जवाब देते हुए कहा कि लोग तय कर लें तो तीसरी लहर को रोक सकते हैं। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। और इसलिए जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, हमें संकल्प करना है। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सीरो सर्वे के चौथे राउंड में सामने आए नतीजों को पेश किया। सर्वे जून जुलाई में देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है। सर्वे में 6 से 17 साल की आयु के बच्चे भी शामिल किए गए थे। जो सबसे बड़ी और चिंता वाली बात निकलकर सामने आई है वो ये कि 2/3 लोगों में एंटीबॉडी मिली है, लेकिन देश की 40 करोड़ आबादी पर अभी भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा है, क्योंकि उनमें किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं मिली है। और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ऐसे काम न करें जो कोरोना को न्योता दें। So the implications of this large sero survey done as round number 4 clearly show that there is a ray of hope. But there is no room for complacency. We must maintain COVID appropriate behavior and community engagement. State heterogeneity indicates possibility of future waves of infection. Societal, public, religious and political congregations be avoided. Non-essential travel be discouraged. And travel only if fully vaccinated. एक तो लोग वैक्सीन लेने के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरे वीकेंड और त्योहार की छुट्टियों पर जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, वो वाकई खतरनाक संकेत है। शिमला में बीते शनिवार और रविवार को भारी भीड़ जुट गई, तो देश के अलग अलग इलाकों में बकरीद की तैयारियों में भी लापरवाही की तस्वीर देखी जा रही है। हमारी अपील है कि कोरोना को काबू में करना आपके हाथ में है, इसलिए ऐसी लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि अगर देश संतुलन और संयम के साथ कोरोना काल में आगे बढ़ता है तो प्राइमरी स्कूल खोलने का भी रास्ता साफ हो सकता है। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ है, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। और जैसे कि कई यूरोप के देशों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, उनके यहाँ स्कूल खुले रहे थे प्राइमरी स्कूल। और ये इसलिए हम लोग की हिदायत ये है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, पहले खोले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जैसे मैंने रीजंस आपको बताए, तो प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए।
और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद लोग संभलेंगे, सोचेंगे और तीसरी लहर को आने से रोकेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री भी कोरोना रोकने के लिए 13 दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।